आज हम करेंगे 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का 5.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शनल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में ये इसमें ज़रूर सम आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी हमें दिया हुआ है 121, 170, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब हमने पता करनी है कि सेकंड नेगेटिव टर्म है या नहीं। जैसे इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है, फाइंड एन फॉर ए एन लेस देन ज़ीरो। ए एन लेस देन ज़ीरो मीन्स एन जो है वो उनकी नेगेटिव टर्म निकलेगी। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमें ए पी दी हुई है 121, 170, 113 मीन्स ए हमें दिया हुआ है 121, डी निकाल लेंगे 170 में 121 माइनस करके। इसी तरह 130 में 170 माइनस करेंगे, जो सेम आ जाएगा वो हमारा डी होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले हमारी एपी है 121, 170, 113। लेट रिक्वायर्ड टर्म एन है, हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या है, एन है, हमने लेट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये हमारा 121 है। डी हमने 170, 121 माइनस कर दिया, हमारा -4 आ गया। जब हम 113 में 170 माइनस करेंगे तब भी हमारा -4 आएगा। इट मीन्स डी हमारा कितना है, -4। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 डी। हमें पता है, वही है, हमें हिंट भी दिया हुआ है कि ए एन लेस देन ज़ीरो है। हमें हिंट भी दिया हुआ है कि ए एन हमारा लेस देन ज़ीरो है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 डी लेस देन ज़ीरो। इसमें हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारा कितना दिया हुआ है, 121 है हमारा। डी हमारा -4 है। ए 121 प्लस एन -1 -4, ये वाला प्लस माइनस माइनस होगा, -4 हमारा आगे आ जाएगा। 121 -4 n -1 हमारा लेस देन ज़ीरो हो गया। अब हम बोथ साइड एडिंग, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बोथ साइड एडिंग कर देना है, प्लस 4n -1 एडिंग कर देना है। 121 -4n -1 इसमें ऐड कर दिया, 4n -1 लेस देन ज़ीरो प्लस n -1 इसमें ऐड कर दिया। जो ये प्लस माइनस का वो कट हो गया, यहाँ पर रह गया 121 लेस देन हमारा कितना है, 4n -1, 4n -1 है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। अब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे 4 से। 4 था, 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। सॉरी, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 4n, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 121 लेस देन 4n -4 हो गया। अब हम ऐड बोथ साइड करेंगे 4 से। ऐड कर देंगे बोथ साइड 4 से ऐड करेंगे। यहाँ पर +4 आ गया, यहाँ पर +4 आ गया, माइनस प्लस हमारा कट हो गया। यहाँ पर आ गया 4n। 121 में +4 किया तो हमारा कितना आ गया, 125 लेस देन 4n। अब हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 125/4 आ गया, लेस देन n आ गया। अब हम इसको कट कर देंगे, इसको कट करेंगे। 4 3 का 12, 4 1 का 4, 1 आ गया, 4 2 का 8, 4 5 का 20, 31.25। जब तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 31.25। n लेस 31.25 लेस देन n से हो गया, मीन्स n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारा 32 आ गया। जी आपको +1 +2 में निकालना आएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। बस इसका 31.2 है ना, 1 2 से बड़ा है तो 32 आ जाएगा n की वैल्यू। वेयर ए पी है हमारा नेगेटिव टर्म है, ए बी तो हमारी नेगेटिव टर्म है। अब नेक्स्ट टर्म हम अब n को 32 पुट करके देख लेते हैं, इसका नेगेटिव टर्म आ रहा है कि ये नहीं आ रहा। a प्लस n -1 डी, a प्लस n हमारा है 32 -1 डी। a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू हमारी ये निकली थी 121 प्लस 32 में 1 माइनस किए 31 आ गया। d की वैल्यू हमारी कितनी थी, -4 प्लस माइनस हमारा माइनस आ गया, कितना आ गया 124। 121 में 124 माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, -3। मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म तो नेगेटिव थी आई थी, इट मीन्स हमारी सेकंड टर्म भी नेगेटिव आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 6th। मीन्स इन्होंने कहा है कि A3 + A7 = 6 है।
एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, इसका प्रोडक्ट मीन्स A3 A8, उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म ऑफ द AP, इसमें हमने AD की वैल्यू निकाल कर ना इसकी 16 टर्म हमने फाइंड करनी है, इसका ये मतलब है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले द सम ऑफ थर्ड और 7 टर्म हमें AP की 6 दी हुई है, मीन्स A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम A3 फाइंड कर लेंगे। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D, n हमारा 3 है, 3 पुट कर देंगे, A प्लस 3 माइनस 1D आ गया। इसका 3 को -1 में से किया, कितना आ गया, 2D, A प्लस 2D आ गया। इसी तरह हम सेम A7 फाइंड कर लेंगे। A7 हो गया A प्लस 7 माइनस 7 हो गया, 7 माइनस 1D हो गया। A प्लस 7 को 1 से माइनस किया तो 6D आ गया। इसको हमने फर्स्ट वैल्यू मान ली, इसको हमने सेकंड वैल्यू मान ली। अब फर्स्ट सेकंड को हमने किस में पुट कर देना है, जो स्टार वाली वैल्यू में पुट कर देना है। A3 प्लस A7, सॉरी ये A6 नहीं, ये A7 है। A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 आ गया। A3 की वैल्यू कितनी थी हमारी, A प्लस 2D, एंड A7 की वैल्यू कितनी निकली थी, A प्लस 6D इक्वल टू 6। 1A, ये 1 है, ये भी 1A, 1A हमारा 2A हो गया। 2D को 6D के साथ प्लस किया, हमारा 8D आ गया इक्वल टू 6। इन दोनों में हमने 2 को कॉमन निकाल लेना, 2 को कॉमन निकाला, अंदर आ गया A प्लस 4D इक्वल टू 6। A प्लस 4D इक्वल टू, ये वाला 2 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया, इसका कितना आ गया 3। A प्लस 4D इक्वल टू 3 आ गया। इट मीन्स A की वैल्यू हमारी निकल गई 3 माइनस 4D। ये A की वैल्यू 4D को वहाँ पर भेज दिया तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 माइनस 4D। इसको थर्ड नंबर लेट कर लिया, इसका जो थर्ड नंबर है। अब A की वैल्यू हमारी निकल गई। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ कि देयर प्रोडक्ट इज 8, मीन्स A3 मल्टीप्लाई A7, इसका प्रोडक्ट भी हमारा 8 होगा। A3 मल्टीप्लाई A7 इक्वल टू 8 होगा। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देंगे। A3 की वैल्यू हमारी आई थी A प्लस 2D, पुट कर दी A प्लस 2D। A7 की हमारी वैल्यू आई थी A प्लस 6D, A प्लस 6D पुट कर दी इक्वल टू हमारा आ गया 8। A की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू हमारी निकल गई थी 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D इसमें पुट कर दिया प्लस 2D, 3 माइनस 4D इसमें पुट कर दिया प्लस 6D इक्वल टू 8। 3 माइनस 4 में प्लस 2 हम माइनस करेंगे, बड़ी डिजिट के सामने माइनस है, माइनस 2D आ गया। इसमें आ गया 3 प्लस 2D, क्योंकि इसमें बड़ी डिजिट के सामने प्लस है, इक्वल टू 8 आ गया। हमें पता है, यहाँ से हमें पता है कि A माइनस बी, A प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है A माइनस बी की स्क्वायर। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला होता है A की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे A की स्क्वायर 3 की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर 2D की स्क्वायर। 3 3 9 हो गया, माइनस 4 2 2 4D की स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 हो गया। अब हमने 9 वहाँ पर भेज दिया, उस साइड में भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, राइट साइड भेज दिया। माइनस 4D की स्क्वायर 8 माइनस 9 आ गया, बड़ी डिजिट के सामने माइनस तो माइनस 1 आ गया, माइनस के साथ माइनस हमारा कट हो गया। D की स्क्वायर 1 4 वहाँ पर भेज दिया। अब D की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 1/4, 4 की हमारी कितनी आ गई, रूट आ गई, 1 की 4 की रूट आ गई हमारी। अब हमारा निकल गया इसका आंसर 1/2, जहाँ तो पहले केस जहाँ तो प्लस 1/2 होगा, जहाँ माइनस 1/2 होगा। अब हम प्लस के 1 केस निकालते, केस फर्स्ट निकालिए कि D की वैल्यू 1/2 है, प्लस में 1/2 है तो A हमारा कितना है, इसमें पुट करके देख लेंगे A की वैल्यू प्लस में कितनी निकलती है और माइनस में कितनी निकलती है। इसको फर्स्ट में पुट किया तो हमारा, थर्ड में पुट किया तो हमारा आ गया A माइनस 3D, 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4। सबसे पहले प्लस 1/2 पुट कर देंगे, प्लस 1/2 पुट कर देंगे, इसकी कैंसिल हो गया, 2 2 का 4, 3 माइनस 2 आ गया, 3 माइनस 2 1, मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब हमने D 1/2 पुट किया तो A की वैल्यू हमारी 1 निकल गई। अब हम केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में हमने D को पुट किया -1/2, ये भी हम थर्ड में पुट करेंगे, ये भी वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड में पुट करेंगे A इक्वल टू 3 माइनस 4D, A इक्वल टू 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D को हम D को पुट करेंगे -1/2। इसमें भी हमारा 2 2 का 4,
3 माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 + 2 = 5 आ गया। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। इट मीन्स ए की वैल्यू 5 आ गई जब हमने डी को क्या पुट किया -1/2। जब हमने पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव आ गया, जब हमने नेगेटिव पुट किया तो हमारा पॉजिटिव आया। अब हम केस 1 निकालते हैं। हमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकालनी है, मीन सम्स निकालना है एन जब 16 होगा। अब हम केस 1 फर्स्ट करते हैं कि जब हमारा 1/2 आया था, ए 1 है और डी 1/2 है। एस एन का फॉर्मूला होगा हमारा n/2 2a + n-1d। इसको मैंने आपको डिटेल में पिछली एक्सरसाइज में पूरा डिटेल में समझाया, आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। एस एन हमने 16 पुट किया है, 16 हमें गिवन है एन। एस 16 = 16/2। ए की वैल्यू हमने 1 पुट की, डी की वैल्यू 1/2 पुट की। 2 1 + 16 - 1 1/2 आ गया। 2 1 का 2 आ गया, 16 में 1 को माइनस किया 15/2 आ गया। अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 8 का 16 8 आ गया। एलसीएम किया तो हमारा 2 आ गया, 2 1 का 2 2 2 का 4 4 + 15 आ गया। ये वाला 2 जो ये वाला 2 है यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पर आ गया 4, 2 4 का 8। 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 19 आ गया, 4 आ गया। 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 76। ए 1 डी 1/2 पुट किया तो हमारा एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 76। केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में हमारा ए 5 है, डी -1/2 है। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। एस हमारा 16 ही रहेगा। अब हम 16/2, ये हमारा कट होकर था, ये हमारा कट होकर क्या हो गया 8 हो गया। 8 2 8 का 16। ए की वैल्यू हमारी 5 है, डी की वैल्यू -1/2, एन की 16 है। 2 5 16 - 1 -1/2, तो 2 5 हमारा 10 हो गया, 16 में -1 किया 15 आ गया, -1/2 आ गया। प्लस माइनस हमारा माइनस होता है 15/2। 2 हमारा एलसीएम आ गया, 2 1 का 2 10, 2 का हमारा 20 हो गया, -15 आ गया। 20 में हमने 15 माइनस किया तो हमारा 5/2 आ गया। 2 4 का हमारा कितना हो गया 8 हो गया। 4 5 कितना आ गया 20। एक्स 16 हमारा 20 आ गया। एक हमारा एस 16 कितना आया था 76। ये बहुत हार हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।